काफिला तो न्यूज, खबरों का नया अंदाज। कहते हैं कि इंसान के इरादे मजबूत हों और वो कुछ भी करने की ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। फिर चाहे वो अपने घर या ऑफिस की छत पर बगीचा लगाने की बात ही क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं आगरा के एक डॉक्टर दंपति की, जिन्होंने अपने हॉस्पिटल की छत पर बाकायदा एक बगीचा तैयार कर रखा है, जिसे देखकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। हरे भरे और मन को प्रफुल्लित कर देने वाले बाग बगीचे भला किसे पसंद नहीं आते, पर यदि वह बगीचा आपके घर की टेरेस पर आ जाए तो कैसा हो। हम मजाक नहीं कर रहे बल्कि सच कह रहे हैं। यूं तो आगरा शहर में पर्यावरण प्रेमियों की कोई कमी नहीं है, पर एक पर्यावरण प्रेमी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल की टेरेस पर पूरा बगीचा सजा रखा है, और वह हैं आगरा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, जो रोटरी क्लब सहित अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने अपने पेशे और परिवार से समय निकालकर हॉस्पिटल की छत पर एक ऐसा बगीचा तैयार किया है जहां रंग बिरंगे फूलों के साथ हरियाली के बीच किसी बगीचे जैसा एहसास होता है। अपने इस बगीचे में उन्होंने 100 से अधिक प्रजातियों के पौधे लगा रखे हैं, जिनमें कुछ का उपयोग भी होता है। उनकी इसी खूबी को देखकर आगरा शहर की समाज सेवी संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन ने उन्हें आगरा के एमजी रोड सुभाष पार्क स्थित मल्होत्रा नर्सिंग होम के टेरेस पर पत्नी सहित सम्मानित किया। शहर के पर्यावरण प्रेमियों और समाज हित में काम करने वाले लोगों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाने और जागरूक करने का काम कर रही आगरा की समाज सेवी संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डाला। कुछ सब्जियां भी यहाँ उग जाती हैं, रेयर वो पॉक चॉय जैसे वो सब गमलों में। तो आप ये सब चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि सब आप गमले में घर में उत्पन्न कर सकते हैं, और बच्चों को सिखाइए। संडे के दिन हम सुबह यहाँ गार्डनिंग सब लोग मिलके करते हैं, छोटे छोटे गमलों में नए पौधे लगा। आज का दिन हम लोग ने मेथी लगाई है डब्बे में, और वो उगेगी तो बेबी मेथी की तरह उसको खाया जा सकता है। सो मेरा यही सभी लोगों से, सुनने वालों से अनुरोध है, अपना घर चाहे छोटा सा भी हो, एक छोटी सी बालकनी भी हो, 4 फुट की भी हो, 4 पेड़ उस पर भी लगा के रखिए। स्नेक ट्री है, जैसे वो स्नेक प्लांट है ये, तो ये ऑक्सीजन देता है, तो ये कमरों में भी लगा सकते हैं, तो इसको कमरे में और बाहर में लगाइए। तो खाली घर ही नहीं, हम लोगों ने बहुत सारी एनवायरनमेंट पे मुहिम करी है, जहाँ पिछले साल पूरे देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए गए थे। और ये हमारा हमेशा से एक एम रहा है कि चाहे थोड़ी सी भी हरियाली हो, हर एक टेरेस पे, बालकनी में, घर के अंदर हो। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाली फूल और पत्ते लगाना ही ज़रूरी नहीं है। स्पेशली आपके खान पान के अंदर जो हरी सब्जियां हैं, जैसे धनिया है, और ये जो हरे छोटे पत्ते हैं जो हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स काफ़ी होते हैं। तो ये अगर आप छोटे छोटे गमलों में अपने घरों में लगा लेंगे और खुद से इस्तेमाल करेंगे ऑर्गेनिक चीज़ें, तो वो सेहत के लिए भी काफ़ी असरदायक होती है। शहर के पर्यावरण प्रेमियों और समाज हित में काम करने वाले लोगों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाने और जागरूक करने का काम कर रही आगरा की समाज सेवी संस्था चिराग यूथ फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के उद्देश्य और कार्यों पर प्रकाश डाला। जो चिंता जाहिर करी, इसको लेकर जो पिछले 6 माह से हर रविवार को हम लोग पर्यावरण जनक को घर घर जाकर सम्मान करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने डॉक्टर मल्होत्रा जी के निवास पर आकर, जहां तो बगल में ही बिल्कुल प्रदूषण मैं देख रहा था इतना है, उसके बावजूद जो डॉक्टर लोगों का जीवन बचाने का काम करते हैं डॉक्टर्स की पढ़ाई के बाद, उसके बावजूद इन्होंने अपने जो समय बचता है उसमें पर्यावरण इतना अच्छा छत पर इन्होंने बनाया है, उसको लेकर भी जीवन बचाने का काम करते हैं। और ये प्रेरणा भी देते हैं लोगों को, जो भी मरीज इनके पास आते हैं, कि संग संग आप अपने घर में भी पेड़ पौधे लगाइए, ताकि डॉक्टर्स के और दवाइयों के अलावा आप पर्यावरण से भी जीवन बचाने का लोगों का काम करें। देखिए, चिराग का मेन उद्देश्य है लोगों को इंस्पायर करना और उन लोगों को सम्मानित करना है जो वाकई में शहर के लिए पर्यावरण के प्रति कुछ कार्य कर रहे हैं। आज डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा के हम यहाँ हैं, हमें सर एक हमारे लिए आइडल हैं, जो लोगों को सीखना चाहिए कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी सर पेड़ पौधों के लिए इतना टाइम देते हैं। तो इनसे इंस्पायर होकर हम ये बहाना नहीं कर सकते हमारा वक्त नहीं है। सर से सीखिए, मैडम से सीखिए, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा वर्टिकल गार्डन, बोनसाई, 20-20 साल पुराने पौधे इतने अच्छे तरह से मेंटेन किए हुए हैं। इनसे सीखना चाहिए और शहर में पर्यावरण को बढ़ाना चाहिए के प्रति हम लोग जागरूक कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी के यहाँ पर आना हुआ। तो सबसे खूबसूरत बात ये रही कि टेरेस के अंदर जिस हिसाब से सजाया है, जरूर नहीं है कि कमरों के अंदर ही ये चीज़ सजाई है या बाहर सजाई है, तो उससे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आके
बहुत ही अच्छा लगा। ये 7 महीने से चल रहा है, संडे की संडे करते हैं हम लोग। और आज हम डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने फुलवारी लगाई हुई है, पौधे बहुत खूबसूरत तरीके से लगाए हुए हैं। 2 हॉस्पिटल चलाने के बावजूद भी वो इस पर्यावरण पे इतना ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कि हमको उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि पौधे हमारे लिए जीवन बचाने का काम कर सकते हैं। बहरहाल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पर्यावरण के प्रति लगाव रखने वाले ऐसे पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान जहां जरूरी है, तो वहीं ऐसे पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान करने वाली संस्था भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। वहीं घर में पक्की जगह होने और पेड़ पौधों के लिए जगह न होने का बहाना बनाने वाले लोगों को इससे सीख जरूर लेनी चाहिए। द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।